हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख ही रहे हो कि छोटी जीजी की किस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं। और ऐसे में भी छोटी जीजी को कोई शर्म लिहाज नहीं है, उनके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही चस्का लगा हुआ है। क्योंकि अगर एक इंसान शर्म उसके अंदर हो ना, उसके अंदर गिल्ट हो कि हाँ वाकई में यार मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ, लोग मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं इतना, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना वो सिर्फ अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान लगाता है। ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ जो उसको बोला जा रहा है, तो उसको वाकई में उसको उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो ढीठ बन चुकी है पूरी तरह से। उसकी नज़रों में यही है कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो जो करना है मैं तो वो करूँगी हर हाल में। तो आप ये सोचो कि जिस लड़की को अपने लिए कोई शर्म नहीं है, वो सपना की फीलिंग्स का क्या लिहाज करेगी। सपना जिसने उसको अपनी बेटी माना, सपना जिसने उसको इतना सब कुछ, आप ये देखो कि मतलब जो चैनल तक उसको दे दिया, उसके बाद उसको गोल्ड की चेन उसको स्पेशली गिफ्ट करने के लिए वहां पर गई, उसकी जो चेन थी। तो इतना सब कुछ सपना ने उसके लिए किया, लेकिन बदले में इसने क्या किया हम सब जानते हैं। तो इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। जो इंसान अपने बारे में नहीं सोच सकता, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा। जिसको अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो दूसरों की इज्जत के बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, तो ये लड़की जो है वो एक तरह से बिल्कुल कहते हैं ना बेशर्मी की हद पार इस लड़की ने की हुई है। और ये ऐसे ही डट के रहेगी सोशल मीडिया पर। और सपना को, और ये चाहती है कि किसी न किसी तरह सपना डिफेम होती रहे। जितनी सपना डिफेम होगी उतनी ज़्यादा इसको खुशी मिलेगी। और दूसरी बात ये मैं पापा जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो पापा जी यानी कि सपना के फादर इन लॉ ये कह रहे थे कि मुझे सपना से बड़ा डर लगता है, सपना कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सपना के लिए तो आपने इतनी बात बोल दी, जबकि उसने प्रूफ के साथ आपकी सारी चीज़ें जो थी वो सच्चाई बताई आपकी। तो आपको जब सपना के साथ डर लगता है, सपना के लिए आपके अंदर इतना डर पैदा हुआ है कि आप वहाँ पर नहीं गए, तो आपको इस जवान लड़की के लिए डर नहीं पैदा होता। आपने जो ये जवान लड़की अपने घर में रखी हुई है, ये आपके ऊपर एलिगेशन कब लगा दे, आपको इस चीज़ का डर नहीं लगता? इसका भी तो डर लगना चाहिए ना आपको, क्योंकि उस समय तो ये बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रही थी सपना के। सपना जो कह रही थी उस समय बिल्कुल हाँ, बिल्कुल खामोश थी। तो इसकी बातों से तो ये लग रहा था कि जो सपना ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा था। कि सपना ने बोला था कि मेरे ऊपर और ये छोटी जीजी के ऊपर आप गलत नजर रखते थे। तो ये जीजी को नहीं पता ये बातें? तो जीजी तो तब भी रह रही है और आपने भी रखा हुआ है इसको। तो ये तो कल को कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर भी लगा सकती है, आपको भी फंसा सकती है। क्योंकि जिस तरह से आप ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद आपको होश नहीं होती, हो सकता है ये झूठा इल्ज़ाम भी लगा दे। हो सकता है प्रॉपर्टी हथियाने के लिए आपको आपको कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने तो इसको घर पे रखा हुआ है, इससे तो आपको कोई डर नहीं है। डर सिर्फ आपको सपना से है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? एक जवान लड़की को तो घर में रखने का बिना मतलब पे, जिसका कोई वो भी दूर रिश्तेदार आपके ससुराल परिवार की, जैसे कि आप कहते हैं कि आपकी वो मतलब जो माता जी हैं उनकी भतीजी है ये। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये रहस्य अभी तक बना हुआ है कि एक्चुअल में इसके मदर फादर है कौन। मुझे तो डाउट लगता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये कहती है, आप कहते हो कि 3 साल की ये थी जब इस घर में आई थी। तो 3 साल का बच्चा, उसको क्या होश नहीं होती अपने माँ बाप की? 3 साल के बच्चे को पूरी तरह से होश होती है अपने माँ बाप की। और अपने माँ बाप से दूर कभी भी नहीं रह सकता 3 साल का बच्चा। जिस तरह से आपने बताया था कि 3 साल की थी जब हम इसको लेकर आए थे, क्यों ये रोई चिल्लाई नहीं थी अपनी माँ के लिए या अपने पिता के लिए? 3 साल के बच्चे को तो पूरी होश होती है। 3 साल का बच्चा कभी भी इतना समझदार नहीं होता कि उसको समझाया जाए कि बेटा अब तू यहीं रहेगी। उसको तो अपनी माँ की याद आती है बहुत ज़्यादा। तो जब ये 3 साल से आपके पास है, तो 3 साल से लेकर आज तक इसको अपने पेरेंट्स की याद नहीं आई कभी भी? ये आपको ही अपना पेरेंट्स मानती रही।
बड़ी हैरानी की बात है ना ये, सोचने वाली बात है कि इसने कितनी इतनी जल्दी कैसे अडॉप्ट कर लिया एक बच्चा। उसकी जो एक मानसिकता होती है वो बहुत कच्ची होती है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को ही ढूंढता रहता है। अपनी माँ से अलग होना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। और ये भी नहीं हमने देखा कि बीच में भी इसको कभी जाते हुए, तो इसको आज तक अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती। बहाना ये मारती है कि बहुत दूर है भैया, कौन जाए। तो ये बड़ा ही रहस्य बना हुआ है, और ये सिर्फ आप और सपना को भी यही बताया होगा, ठीक है ना। सपना को भी यही बताया होगा कि भैया हमारी भतीजी है और 3 साल से हम इसको यहीं पर ही रखा हुआ है, ये यहीं पर ही सबको अपना भाई बहन माँ बाप मानती है। आज तक मेरे को तो समझ में नहीं आया कि भैया ऐसा कौन सा बच्चा है कि जिसको अपने बाय बर्थ, मतलब बचपन की बातें जो होती है ना, बचपन की जो याद होती है वो कभी भी मिटती नहीं है, बच्चों के दिमाग में स्टोर हो जाती है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। हो सकता है कि भाई आपकी कोई रियल बेटी हुई है, जितना आपने इसको गले से लगाया हुआ है, जितना आप इसको प्यार करते हो, जितना इसको प्रॉपर्टी हर पूरा साम्राज्य देने की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है ये आपकी रियल बेटी भी हो। ये भी हो सकता है ना, बहुत सी बातें हैं जो हमें कमेंट्स के थ्रू बताई जा रही हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं आपसे, प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या इस बच्ची को 3 साल की उम्र में जब आप लेकर आए तो इसको बिल्कुल भी अपने माँ बाप के लिए रोई नहीं है, माँ बाप के लिए इसने जिद नहीं की। बच्चा तो एक दिन के लिए भी नहीं, अपने रिश्तेदार के घर में अगर आप बच्चे को बिना माँ बाप के छोड़ दोगे ना, तो वो रात भर रो रो के परेशान कर देगा कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, ठीक है। हाँ, कोई अगर 11 10 11 साल का बच्चा हो तो उसको समझाया जा सकता है, और वो समझ भी जाता है कि अब मैं यहीं पर ही रहूंगी और यहीं पर ही मेरे माता पिता हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके से पर्दा हटना बाकी है अभी। और जिस तरह से ये लड़की को आपने अपने घर पे रखा हुआ है, तो आप पूरी तरह से होशियार रहिए और इसके प्रति भी डर रखिए अपने अंदर, क्योंकि ये लड़की जब सपना की ना हो सकी, जिसने उसको इतना प्यार किया, अपनी बेटी के रूप में माना, तो ये सोचो कि इसको 1 मिनट नहीं लगेगा आपके ऊपर एलिगेशन लगाने में, ठीक है। और सपना ने तो जो एलिगेशन लगाया वो झूठा नहीं था, वो कहीं ना कहीं सच्चाई थी उसके एलिगेशन में, जिसको आपने पब्लिक के सामने झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की। और वो माफ़ी उसने उस चीज़ के लिए नहीं मांगी थी, ठीक है। कि आप कहीं सोच रही हो कि मैं माफ़ी मांग, मतलब वो माफ़ी मांग रही इस बात के लिए कि मैंने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, नहीं। वो माफ़ी मांग रही थी कि जो हुआ उसको भूल जाओ आप भी और मैं भी, और आप आओ मेरे घर पे। ये जो कान्हा जी मैंने अडॉप्ट किए हैं उनका आशीर्वाद आप भी लो। अपनी तरफ से उसने एक बहुत अच्छा कदम भी उठाया था और कर्म भी अच्छा किया था, लेकिन अफसोस आपके नसीब में वो कर्म था ही नहीं, अच्छा कर्म। क्योंकि शायद अभी भी आपको भुगतना बाकी है बहुत कुछ। और इस लड़की के लिए आप ध्यान रखना जो मैंने बात कही है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में फंस जाए। तो बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए